लो जी, साउथ अफ्रीका ने भी पेल दिया घर में। पहले न्यूजीलैंड ने 3-0 किया और अब साउथ अफ्रीका ने भी पहला टेस्ट मैच कोलकाता में भारत को हरा दिया है। वेलकम टू जीजी एरा, गौतम गंभीर साहब और गिल का एरा। गिल तो एक मासूम लड़की बना हुआ है, ज़रा सी नेक में खिंचा के आया और वो बाहर गया और बाद में वापस ही नहीं आया। वो भी प्लेयर थे जो टूटे हाथ के साथ, टूटी गर्दन के साथ खेल जाते थे, लेकिन इसे ज़रा सी मोच के आई। दोनों पारियों में बल्लेबाजी ही नहीं हुई। पहली पारी में 3 गेंदें खेली और बाद में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आया। और वहीं टैम्बा वुमा, अभी भी उनका रिकॉर्ड बराबर है, अभी भी उनका रिकॉर्ड बरकरार है एक भी टेस्ट मैच ना हारने का। ये टेस्ट मैच पहले 2 दिन लग रहा था कि टैम्बा वुमा शायद अपना पहला टेस्ट मैच हारेंगे, लेकिन जय हो गंभीर साहब की कि वो ये टेस्ट मैच भी जिता गए टैम्बा वुमा साहब को। बोना बोना बोल रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने भी उन्हें बोना बोला और ऋषभ पंत ने भी बोना बोला। उस बोने ने ही ठोक दिया इनको, दिखा दिया इस टर्निंग ट्रैक पर बल्लेबाजी कैसे होती है। आप कुछ नहीं कर सकते और टैम्बा वुमा अंत तक बल्लेबाजी किया और बढ़िया मैन ऑफ द मैच टाइप परफॉर्मेंस लिया। मैन ऑफ द मैच मिला तो हार्मर को, जिसने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और मैच में 8 विकेटें ली। लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर का ज़माना चला गया है, उसे वो मार पड़ती है। देखिए ना, ये है कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर अभी भी जो चलते हैं। भारतीय बल्लेबाज जिसे हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्पिन खेलते हैं, कि ये सब कॉन्टिनेंटल बल्लेबाजों में सबसे बढ़िया स्पिन खेलते हैं, भाई वो ज़माने चले गए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग, गांगुली, वो सभी चले गए हैं। इन बल्लेबाजों के दम की नहीं है कि ये स्पिन को भी खेल सके। स्पिन को तो छोड़िए, ये कन्वेंशनल ऑफ स्पिन को भी नहीं खेल सकते। इतनी बढ़िया, इतनी बेकार हो चुकी है भारत की स्पिन खेलने की क्षमता। और वहीं साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज, जिनका स्पिन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी स्पिन विकेटें बनती हैं, लेकिन वो फिर भी भारत से तो ठीक है, उन्होंने एक पारी में 159 रन बनाए, दूसरी में 153 बनाए, लेकिन आपसे तो ज़्यादा ही बनाए ना। आप तो 53 पर ऑल आउट हो गए, पूरी टीम। आप कहेंगे 9 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं आए तो वो आउट ही माने जाएंगे। 93 पर आपकी टीम ऑल आउट हो गई और पहले पारी में भी आप 199 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गए थे। ये गौतम गंभीर साहब, मुझे नहीं पता कब भारतीय टीम की जान छोड़ेंगे। इतनी ज़्यादा बेइज्जती करा चुके हैं, पहले 6 में से 4 मैच हार चुके हैं। जीते क्या है, सिर्फ 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उससे पहले पहले ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी हार हुई जो लास्ट डब्ल्यूटीसी का सर्कल था, और अब इसमें जो शुरू हुआ है इंग्लैंड में, हम भले ही 2 टेस्ट मैच जीते, 2 हारे और एक सीरीज ड्रॉ कराए हम, भले ही यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हार गए और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिर्फ 2 मैच जीते। और यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ लग रहा था कि ये टेस्ट मैच जीतकर भारत आगे जाएगी और बाद न्यूजीलैंड का जो दौरा होगा, अगर उसमें हम हार भी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जीत जाते हैं तो भारत आसानी से डब्ल्यूटीसी के फाइनल पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, गंभीर साहब नहीं चाहते। लेकिन गंभीर साहब चाहते ही नहीं कि हम फाइनल हारें। इससे बढ़िया इलाज है कि हम फाइनल में जाए ना, और फाइनल अगर हम जाएंगे नहीं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम फाइनल खेलेंगे ही नहीं, इसलिए हम घर में ही पिल जाएंगे। पहले न्यूजीलैंड से पिल जाएंगे, अब साउथ अफ्रीका से पिल जाएंगे, अब एक टेस्ट मैच बचा है। अगर आप ये जीत भी जाते हो तो सीरीज तो आप नहीं जीतोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस इसी तरह से रहा घर में भी, तो आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल तो भूल जाए। आगे ऑस्ट्रेलिया आएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत में। ऑस्ट्रेलिया को क्या आप हरा दोगे 5 के 5 टेस्ट मैच? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी जैसे आपके कप्तान ने पहनी हुई हैं। वो भी भाई खेलना जानते हैं। वो अच्छा, वो अपनी फास्ट बॉलिंग के दम पर ही यहाँ पर सीरीज बराबर कर जाएंगे या जीत जाएंगे। बहुत ही मुश्किल रहेगा उनको हराना घर में। अगर आप साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पा रहे, जिसमें रबाडा चोटिल है, रबाडा नहीं खेल रहा, मुत्तुस्वामी जो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ठोकर आया है, अगर आप उन्हें नहीं हरा पा रहे तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को कैसे हराओगे? यहाँ पर आपसे बवूमा नहीं आउट हो रहा। 90 पर 7 आउट करने के बाद आपसे टेम्बो बुमा और कॉर्बिन बॉश ही नहीं आउट हुए, वो भी आप अपनी पारी को 153 तक ले गए। आपको पता है 60 रन बनाने उस पिच पर कितने मुश्किल थे, लेकिन आपने बनवा दिए। और खुद क्या किया, खुद 93 पर लेट गए। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने जैसे आपसे पहले ही दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर कहा था,
अगर भारत उनको 110-20 पर रोक लेगी तो आसानी रहेगी भारत के लिए, लेकिन वही स्कोर 150-60 पर पहुंचा तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वही हुआ, 153 बने और हम 30 रन से मैच हार गए। मुझे पता है ना कि हमारी स्पिन खेलने की क्षमता क्या है। हमारी स्पिन खेलने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप जानते हैं कि हम कुछ चौथी पारी में तो वैसे भी चेस करना आसान नहीं होता। आपने चेस लिया तो 24 रन चाहिए थे। आपको मालूम था कि आप वो भी नहीं चेस कर पाओगे, तो आपने उन्हें जल्दी से आउट क्यों नहीं किया? गेंदबाजों से हटकर बात करें, गेंदबाजों ने फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में भी 153 पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन बल्लेबाज किसी काम के नहीं। सिर्फ 124 रन 124 रन भी आपके पास चेस नहीं हुए। अगर सभी बल्लेबाजों की बात करें, यशस्वी जायसवाल पहली पारी में भी फ्लॉप, 3 चौके मारे 27 गेंदें खेलकर और 24 दौड़ खेल दी और 12 रन बनाए। सभी यही और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा उनका। देखिए जायसवाल साहब, आप T20 में आपकी जगह नहीं बन रही। अभी आप वनडे में बैकअप हो, आपको मौका कब मिलेगा कुछ मालूम नहीं। एक ही फॉर्मेट है आपके पास, टेस्ट मैच, आपको उसमें परफॉर्म करना ही होगा। दूसरी पारी में हमें चाहिए था कि 124 रन का जो टारगेट है उसमें कम से कम 35-40 रन का अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन आपने क्या किया? 0 रन। जिस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है वहां पर आप फास्ट बॉलर को विकेट दे गए। पहली पारी में भी आपने वही किया, इनसाइड एज विकेटों पर लगा, और दूसरी पारी में भी हल्का सा किनारा लगा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। KL राहुल साहब 1 रन बनाया 6 गेंदों में, इन्होंने भी फास्ट बॉलर को विकेट दे दिया। इनका भी अच्छा खासा एज लगा, गेंद थोड़ा सा उठा और विकेट कीपर को कैच पकड़ा दिया। KL राहुल से तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद रहती भी नहीं, मैं आपको सच में बताऊं। जो इंसान वर्ल्ड कप फाइनल में 60 रन बनाता है 105-6 गेंदों में, उसे आप क्या उम्मीद करोगे कि ये आपको आएगा? 10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि हम इन पर रिलाई कर पाएँ कि ये हमें मैच जिता दें। पहली पारी में भी इन्होंने मात्र 39 रन बनाए और अब एक रन बनाया और 40 पूरे कर दिए। बढ़िया है, इससे नहीं चलेगा राहुल जी, आपको परफॉर्म करना ही होगा। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, भारत में सभी बल्लेबाज खत्म हो चुके हैं। टॉप ऑर्डर के जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होते हैं वो सभी खत्म हो चुके हैं, इसलिए गंभीर साहब ने वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर उतार दिया। कौन सी टीम है जो नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाती है? हम खिलाते हैं। हमसे मिलिए, हमें ऐसे बेवकूफ़ जो नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिला देते हैं। उन्हें 31 किए, 92 गेंदों में 2 चौके लगाए। पहली पारी की तरह ही बिल्कुल आउट हुए। पहली पारी में उन्हें हार्मन ने बॉल किया था और स्लिप पर मार्करम ने कैच किया। इस पारी में मार्करम ने गेंद किया और हार्मन ने वहीं कैच कर लिया। बिल्कुल सेम डिसमिसल था उनका। नंबर 3 पर ठीक है, उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन नंबर 3 पर किसने कहा है कि ऑलराउंडर आना चाहिए? नंबर 3 पर आप कन्वेंशनल बल्लेबाज खिला सकते हैं, आपके पास इतने हैं। सुदर्शन, आप साई सुदर्शन को खिला सकते थे, देवदत्त पाडिक्कल को खिला सकते थे, और सरफराज खान, वो तो मेरा भाई रिटायरमेंट ले ले, उसको तो मौका नहीं देने वाला। जो बंदा 150 बनाकर बैठा है अपनी लास्ट घरेलू सीरीज में, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। मुझे नहीं समझाती उस बंदे को क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक में वो बंदा इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं देना चाहते। उसके बाद ध्रुव जुरैल, क्या बेकार शॉट खेला भाई, देख ले विकेटें गिर चुकी हैं, ऊपर से एक रन पर 2 आउट हो गए, और आप ऐसा बेकार शॉट खेलोगे? बिल्कुल स्लॉक करने के चक्कर में मात्र 13 रन बनाकर आप मिड विकेट पर कैच पकड़ा दी। पहली पारी में भी आपने 14 रन बनाए, इस पारी में 13 रन बनाए 34 गेंदों में और 3 चौके की मदद से। बिल्कुल खराब बल्लेबाजी। उसके बाद स्टैंडिंग कैप्टन, वाइस कैप्टन नॉर्मल तौर पर ऋषभ पंत, 2 रन 13 गेंदों में। बेकार शॉट, पहली पारी में भी एक बेकार शॉट मारा और विकेट कीपर को कैच पकड़ा दिया। इस पारी में भी सीधा हार्मर को कैच पकड़ा दिया, कॉटन बॉल्ड। रविंद्र जडेजा पहली पारी में बिल्कुल वैसे ही ऑल आउट हुए, और इस पारी में भी सेम LBW के तरीके से सीधा गेंद बूट पर लगा और सीधा LBW हो गए वो। उन्होंने किए 26 गेंदों में 2 चौके में से। अक्षर पटेल, ये बेचारा पहली पारी में भी लड़ता रहा और इस पारी में भी यही लड़ता रहा। 26 बनाए 17 गेंदों में, अंत में यही बाकी थे। इन्होंने ही अंत में एक चौका लगाया और 2 छक्के लगाए उसी ओवर में, और उसी ओवर में ये आउट हो गए। कुलदीप यादव 1 रन 13 गेंदों में। बेईमानी होगा इनसे उम्मीद करना, जब बल्लेबाज कुछ नहीं कर रहे तो ये क्या करेंगे। जसप्रीत बुमराह 0 नॉट आउट 4 गेंदों में। मोहम्मद सिराज 0 1 गेंदों में, और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। इसी तरह से हमारी बल्लेबाजी मात्र 93 रन पर ढेर हो गई।
साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी, मार्को जैनसन 7 और 15 रन 2 विकेटें। जिस जिस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, ये भाई 2 विकेटें ले गया मात्र 15 रन देकर। साइमन हार्बर 14 ओवर 21 रन 4 विकेटें, मैन ऑफ द मैच टाइप परफॉर्मेंस, और इन्होंने ही मैन ऑफ द मैच हासिल किया। महाराज 9 ओवर 37 रन 2 विकेटें। कॉर्बिन बॉश 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। और माकरम को भी इन्होंने जाते जाते 1 विकेट दे दिया कि सभी विकेट ले रहे हैं भाई, तुम भी ले ले। एड माकरम 3 ओवर 5 रन और 1 विकेट। क्या शर्मनाक हार मिली है हमें। अगर इसी तरीके से खेलना चाहते हो तो आप भूल जाइए वो WTC का फाइनल। आपसे हम विनती करना चाहेंगे, कृपया अगला मैच जीत लेना और नंबर 3 पर कोई कन्वेंशनल बल्लेबाज खिला लेना। मैच तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, जिस हिसाब से हमारी हार हुई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।